माँ भारती, माँ शारदे को नमन करते हुए आज की विद्या भारती गूगल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज कक्षा 10th विषय गणित में प्रश्नावली 3 का अध्याय हमारा चल रहा था, बहुपद। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमने आपको पिछली कक्षा में द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि का अभ्यास कराया था, फैक्टर मेथड्स। आज हम उसी द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि बनाकर अर्थात पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का द्वारा हल ज्ञात करेंगे। इस विधि से हल ज्ञात करने के लिए किसी भी चर वैल्यू के लिए, चर मान के लिए इस द्विघात समीकरण को x प्लस माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इस रूप में व्यक्त करेंगे। अर्थात बायां पक्ष जो है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हम उस पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों पक्षों का फिर वर्गमूल लेके हम इसका हल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ये मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव मान आता है तो इसके वास्तविक हल होंगे और नेगेटिव अगर इसका मान आता है तो इसके काल्पनिक हल प्राप्त होते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम इसका अभ्यास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से इस विधि को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपको कोई भी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसी रूप का होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c वास्तविक संख्या हैं। पहली विधि हमने इसकी सीखी थी फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि से। आज हम सीख रहे हैं इसकी पूर्ण वर्ग बनाने। पूर्ण के वर्ग कैसे बनाते हैं देखिएगा। सर्वप्रथम हम इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको 1 बनाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमारा काम है इसका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको 1 बनाना है। तो उसको 1 बनाने के लिए सीधा सा तरीका है, इसका जो गुणांक है 2, उसी का हम पूरी इक्वेशन में भाग दे देंगे। प्रत्येक पद में उस संख्या का भाग दे देंगे। बाई चांस कभी सवाल में नहीं आता, खाली एक्स स्क्वायर आता तो उसका गुणांक 1, तो उसको गुणांक 1 बनाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। लेकिन यहाँ इसका गुणांक 2 है तो सभी से आप सर्वप्रथम आपको इस विधि को हल करने से पहले आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 बनाने का प्रयास करेंगे। तो कैंसिल हो गया 2 से 2, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 में डिवाइड 2 से करेंगे तो 2 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा पद है हमारा इसमें कि जो अचर पद है उसको हम दायां पक्ष में लाएंगे। तो दूसरा पद हुआ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इक्वल टू माइनस 3/2। ये जो दायां पक्ष है उसमें हम अचर पद को ले आएंगे। इधर अचर पद है, यहाँ 3/2 प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। पहली स्टेप एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। दूसरी स्टेप अचर पद को कौन सी साइड में लाना है, दायां पक्ष में लाना है, बाएं पक्ष से। इसके बाद आपको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे इसको। अब आपको क्या करना है वो आपकी क्रिया आपको समझना है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में आप x का गुणांक देखेंगे। x का गुणांक अर्थात x के साथ जो संख्या इंटू हो रही है वो उसका क्या कहलाती है, गुणांक। तो यहाँ इसका गुणांक कितना है, माइनस चिन्ह सहित लेना है, माइनस 5/2। इस x के गुणांक का आधा करना है आपको। क्या करना है,
आधा। तो देखिए आधा करने के लिए पहले से ही बटे की संख्या है तो 1/2 से गुणा कर देंगे आधा, और अगर बटे की संख्या नहीं हो पहले से ही तो बटा 2 लगा देंगे। आधा करने का अर्थ का मतलब 2 से भाग देना है, तो 1/2 से इंटू कर दिया तो ये इसका आधा हो गया। x के गुणांक का आधा व उसका वर्ग, अब इसका वर्ग करना है तो इसका वर्ग करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे। -5/4 गुणा हो गया 5 एकम 5, 2 दूआ 4 माइनस, अब इसका क्या करेंगे वर्ग, स्क्वायर कर दिया तो 5 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो x के गुणांक का आधा व उसका वर्ग, ये समीकरण नंबर 2 में 2 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर हमारा जो समीकरण नंबर 2 है उसके दोनों पक्षों में हम इसके गुणांक का आधा, x के गुणांक के आधा का वर्ग जोड़ देंगे, प्लस इधर कर देंगे प्लस इधर कर देंगे, अर्थात अब हमारा आया x² - 5/2x प्लस कितना जोड़ना है 25/16 इधर जोड़ दिया, माइनस 25/16 इधर जोड़ दिया दोनों पक्षों में। वापिस देखिएगा, सर्वप्रथम पहली स्टेप x² के गुणांक को 1 बनाना है, दूसरी स्टेप अचर पद को दायां पक्ष में लाना है। उसके बाद इस इक्वेशन में समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसको, इसके x का गुणांक देखेंगे, x के गुणांक का आधा करेंगे, आधा करने का अर्थ बता दिया मैंने, और उसका वर्ग करेंगे, वो उसके इक्वेशन के दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको इस बाएं जो पक्ष है, लेफ्ट हैंड जो साइड है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग है, अब ये संख्या कैसे जानेंगे पूर्ण वर्ग? अपने सर्वसम्मका पढ़ी थी 9th क्लास में, x + y का होल स्क्वायर क्या होता था, x² + 2xy + y², या दूसरी सर्वसम्मका होती थी नंबर 2, x² - 2xy + y², या तो पॉजिटिव वाली होगी या नेगेटिव वाली होगी। देखिए यहाँ पर माइनस, मध्य पद माइनस, तो कौन सी लग रही है, ये वाली। देखिए ऐसे ही लिख रहा है x² - 2xy + y², तो यहाँ ये x की वैल्यू x² हो गया, प्लस ये 25/16, हमने अभी किसका वर्ग लिखा था, देखिए 5/4 का स्क्वायर ही तो लिखा था इसको, तो ये 5/4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस आता ही है 2 × a/b(xy), तो x पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 5/4, 2 से कट गया, तो देखिए मध्य पद वही 5/2x आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये इस संख्या का होल स्क्वायर हो गया, किसका, x चिन्ह माइनस, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे, तो x इसका होल स्क्वायर, और ये संख्या अपन ने किसका वर्ग लिखी थी, अब चिन्ह यहीं से आ जाएगा, देखिए यहाँ माइनस, तो ये -5/4, तो -5/4 इसका होल स्क्वायर। यहाँ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ लिखोगे तो यहाँ ये गड़बड़ हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए वर्ग संख्या में नहीं लिखना है, यहाँ डायरेक्ट लिखना है किस संख्या का वर्ग बना, ये 5 और 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये इस संख्या का वर्ग हो गया इस सर्वसम्मकानुसार। उल्टी सर्वसम्मका, इधर से हमने इधर इसको लगा दिया, x² - 2xy + y², इस रूप में ये लिखा हुआ है, और इससे हमने इसको किस रूप में ला दिया, x - y का होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग इसको बना दिया। यही विधि हमारी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहलाती है। आगे की इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16, आराम से निकाल सकते हैं अपन, नहीं आता तो 2 का पाड़ा 16 में देंगे 8, 8 को -3 से गुणा किया 24 हो गया, प्लस 16 से 16 कट गया, क्या बचा 25, 16 का पाड़ा 16 में दिया एक बार, एक को 25 से इंटू किया तो 25, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 24 गया तो 1, और बट्टा यहाँ हो गया ये 16, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3। पहली इक्वेशन
हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाया। दूसरी इक्वेशन हमने उसके अचर पद को दायां पक्ष में लाए। और तीसरी इक्वेशन हमने इसको पूर्ण वर्ग, जो हमने अभी बताया था आपको, x प्लस माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के, इस रूप में इसको लाए। देखिए ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। होल स्क्वायर हो गया के अचर पद इसके बराबर इक्वल। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करना है इसको देखिएगा। अब हम इसका वर्ग हटाना चाहते हैं। क्या हटाना चाहते हैं? वर्ग। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्ग हटाने के लिए क्या लेना पड़ता है? वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल ले लेते हैं। इधर वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 5/4 का वर्गमूल हो गया और इधर 1/60 का वर्गमूल हो गया। ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत? दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। इधर वर्गमूल लेंगे, इसका ये वर्ग हट जाएगा x माइनस 5/4 और इधर वर्गमूल आपको ध्यान रखना। देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। लेकिन ये जो वर्गमूल है ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। कैसे? यही आपको प्रॉब्लम कई बार आती है कि ये प्लस माइनस का कैसे हुआ। किसी भी संख्या का जब अपन वर्गमूल निकालते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? देखिए जैसे आपने 64 का वर्गमूल ज्ञात किया तो प्लस माइनस 8 आया। वर्गमूल का अर्थ है कि यदि संख्या का हम वापस वर्ग करें तो वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा और माइनस 8 का वर्ग करेंगे तब भी क्या आएगा? 64 ही आएगा। देखिए माइनस का वर्ग पॉजिटिव, प्लस का वर्ग भी पॉजिटिव। तो यहाँ ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। आगे दो इसके मूल प्राप्त होंगे कि दो घात समीकरण हैं, तो अपन एक बार प्लस पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, एक बार नेगेटिव चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x माइनस 5/4 बराबर 1/4 पॉजिटिव ले लिया। अब इस इक्वेशन हो गई, समीकरण हो गया रेखिक। x की वैल्यू चर राशि ज्ञात कर सकते हैं, इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो 1/4 प्लस 5/4 इधर आके पॉजिटिव हो गया। 4 एलसीएम हो गया 1 प्लस 5, तो x बराबर हो गया 6/4, कैंसिल हो गया ये 2 से तो 3/2। ये इसका पहला मूल रूट अर्थात हल प्राप्त हो गया 3/2। इसी प्रकार दूसरा माइनस चिन्ह, नेगेटिव चिन्ह लेने पर माइनस वाला ले लेंगे। तो माइनस कर लेंगे तो x माइनस 5/4 बराबर ये हो जाएगा माइनस 1/4। इसको वापस पक्षांतर करेंगे तो माइनस 1/4 प्लस 5/4, 4 एलसीएम हो गया -1 प्लस 5, 5 में से 1 गया 4, तो 4/4, तो x बराबर आ गया 1। ये इसका दूसरा हल आ गया, दूसरा मूल आ गया। तो ये जो विधि कहलाती है, ये कहलाती है पूर्ण वर्ग बनाकर उस समीकरण का हल ज्ञात करना, द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। इसके लिए 4 स्टेप हैं अपने पूरी। पहली स्टेप एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमेशा 1 बनाना है। दूसरी स्टेप अचर पद को कौन से पक्ष में लाना है? दाएं पक्ष में लाना है। फिर उसके बाद इस लेफ्ट हैंड साइड को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अर्थात बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ये अभी जो क्रिया हमने बताई थी कि x का गुणांक लेंगे, x के गुणांक का आधा करेंगे और उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। x के गुणांक का आधा और उसका वर्ग, तो इसका आधा किया 5/4 और उसका वर्ग हो गया 25/16, दोनों पक्षों में जोड़ दिया, ये पूर्ण वर्ग हो गया। इसमें सर्वसम्मका नाइन्थ की पहली, दूसरी, उल्टी, विपरीत, अर्थात राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लगेगी, जो हमने अभी आपको बताई थी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। विपरीत लगा देंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात ये इसका होल स्क्वायर हो गया। इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा और इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा।
और फिर इस पूर्ण वर्ग को हटाने के लिए, वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल ले लेंगे तो दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव से निकाल लेंगे एक नेगेटिव से निकाल लेंगे, ये इसके दो मूल कहलाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो नेगेटिव माइनस आ सकती है, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ सकता है। तो जैसे ये बात नेगेटिव आ जाए, अर्थात ये जो दायां पक्ष है ये नेगेटिव आ जाए, तो अपन कहेंगे कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता इस विधि द्वारा। तो इसके लिए एक गणितज्ञ आचार्य हैं श्रीधर आचार्य, उन्होंने एक सूत्र दिया, द्विघाती सूत्र के नाम से कहलाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उस विधि से हम इसकी प्रकृति, नेचर और उसका हल हम अगली नेक्स्ट कक्षा में ज्ञात करेंगे। आज हमारी विधि थी पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। आप एक्सरसाइज 3.4 खोलेंगे और उसका पहला क्वेश्चन, जिसमें 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हैं, सेम ऐसे ही लिखे हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इनका हल ज्ञात कीजिए, वो आप हल करके देखेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।